सिक्किम में मंगलवार देर रात बादल फटने से हुई तबाही की तस्वीरों ने सारे देश को झकझोर दिया है। अब भी सेना के 23 जवानों के साथ साथ 102 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा की मौत हो चुकी है। बादल ऐसा फटा कि जमीन पर कोहराम मच गया और कीचड़ और पानी ने सारी जमीन को अपनी आगोश में ले लिया है। आज तक देश को सिक्किम की हकीकत दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला पहला चैनल है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि सिक्किम कितनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। सिक्किम में तबाही के बाद पहली बार वो जगह देखिए जहां से लापता हुए 23 जवान। तबाही के तांडव के बाद पहली बार सिक्किम का सिंगताम देखिए जहां पर गंगटोक को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला हाईवे बह गया। सिक्किम का वो पुल देखिए जिसे 20 फुट ऊंची लहरें अपने साथ बहा ले गई। तीस्ता नदी के किनारे बसा सिक्किम का रंगपुर जिसका पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगा गांव फ्लैश फ्लड में बह गया। आप लोग नदी से दूरी बना के रखिए। अभी पानी का लेवल घट रहा है, कहीं भी कटाव हो सकता है, आप कहीं भी फंस सकते हैं, इसलिए अपने जान को मुसीबत में मत डालिए और नदी से दूरी बना के रखिए। ये पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा सिक्किम का रोंगपो है जिसकी दुर्दशा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ फ्लैश फ्लड आया होगा तो क्या डरावना मंजर होगा। अचानक बाढ़ से पहले नदी के किनारे बसा ये गांव खुशहाल था, लेकिन अब यहाँ पर चारों तरफ खौफ और बर्बादी की निशानी मिलेगी। कीचड़ और मलबे के सैलाब ने यहाँ जो तबाही मचाई है उसे जुबान नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ परेशानी तो अब शुरू हुई। आप पानी थोड़ा डाउन हो रहा है और अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए। और कोई ऐसे कार्मिक है जो घायल हो गया हो और नहीं चल के जा सकते हैं, जिनको हमारी मदद की जरूरत हो, मदद के लिए पुकारिए। चारों तरफ फ्लैश फ्लड के साथ आई मिट्टी और उसकी चपेट में आई गाड़ी। बस से लेकर कार तक मिट्टी में दबी है, जहां कब कौन मुसीबत में पड़ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए, ये दो महिलाएं मिट्टी की दलदल में फंसी हैं। दरअसल पानी का बहाव दोबारा तेज हो सकता है, इसीलिए जब लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया तो भगदड़ में ये दो महिलाएं गीली मिट्टी में फंस गई, जिन्हें एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने समय रहते निकाल लिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तब आज तक संवाददाता अनुपम मिश्र भी वहाँ मौजूद थे। देखिए, यहाँ पर दो लोग फंस गए हैं दलदल में। अचानक से पानी बढ़ने की सूचना हुई, लोग भागने लगे। ऐसे में कुछ लोग दलदल में फंस गए। एक युवती यहाँ पर पूरी तरह से दलदल में फंस गई है। एनडीआरएफ की टीम उसे निकाल रही है और ये आप देखिए एनडीआरएफ की ओर से सूचना भी लगातार हो रही है, घबराइए मत, आराम से किनारे से हटिए, क्योंकि पानी हो सकता है छोड़ने की खबर आ रही है और पानी बढ़ सकता है। और वही लेके इस वक्त यहाँ पर जब भगदड़ मची तो कुछ लोग दलदल में फंस गए और दलदल से अब एनडीआरएफ की मदद से रस्सी फेंकी गई है, बांस फेंका गया है और यहाँ से इस युवती को अब निकाल लिया गया है। देखिए, निकाल लिया गया है और ये युवती को इस दलदल से निकाल दिया गया है। ये दलदल में पूरी तरह फंस चुकी थी जब भगदड़ यहाँ पर मची। सिक्किम में मंगलवार को देर रात बादल फटने से खौफनाक मंजर देखने को मिला। ये बादल उत्तरी सिक्किम में लहोनक नदी के ऊपर फटा, जिसके बाद तीस्ता नदी में बड़े पैमाने पर सैलाब से पूरे राज्य में भारी तबाही देखी जा रही है। राज्य में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसका असर पश्चिम बंगाल से सटे इस गांव में भी देखने को मिला, जहां पर पूरा गांव तबाह हो गया और मकानों में मिट्टी भर गई। ये जो बंगाल के साइड में, बंगाल की तरफ में ये जो गांव है पूरी तरह से तबाह हो गया। जो फ्लैश फ्लड आया, एक मकान आप देख सकते हैं पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और ये आधा से ज्यादा, यहाँ तक कि पूरा ही लगभग जमींदोज हो चुका है। कुछ हिस्सा, कुछ फीट का हिस्सा ऊपर बचा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये फ्लैश फ्लड कितना भयानक था और जो मिट्टी आई है इसने पूरे के पूरे घर को तबाह कर दिया। सिर्फ एक घर नहीं है, उसके आसपास 2 घर 3 घर, काफी घर जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं और कुछ तो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, उनको निकालना भी मुश्किल है। इस इलाके में घर की तरह यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ियाँ और जेसीबी भी मिट्टी में दब गई। ये देखिए, जेसीबी की मशीन मिट्टी में दबी हुई है।
गाड़ियों की तरह लोगों के घरों में मिट्टी भर गई, जैसे ये इमारत जिसका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से मिट्टी से भर गया। आपको मैं दिखाता हूं स्थिति। ये जेसीबी मशीन है जो पूरी तरह से मलबे के नीचे दबी पड़ी है और ये आप समझ सकते हैं कि जो मलबा है कम से कम 10, 12, 15 फीट का आसपास का मलबा है, यानी जमीन यहाँ से 10-15 फीट नीचे है और ये पूरी तरह से नीचे धसी हुई है। अब मैं आपको एक बस दिखाता हूँ। एक बस है यहाँ पर जो पूरी तरह से पानी जब आया और उसके साथ जो मलबा आया उसके नीचे फंस गई। ये बस आप देखिए पूरी तरह से पानी के मलबे के नीचे दबी हुई है और अभी जो हालात हैं इसको यहाँ से निकालना बेहद मुश्किल काम है। गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ कोई नहीं था। एक गाड़ी पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। ये पूरा इलाका जमींदोज हो चुका है। ये इमारत बिल्डिंग में दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर लेकिन नीचे है, जमीन के नीचे ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में पूरी तरह से मलबा घुस चुका है। जो फ्लैश फ्लड आया नॉर्थ सिक्किम, उत्तरी सिक्किम से, वो इतना तेज था, उसका बहाव इतना तेज था कि अपने साथ बहुत सारा मलबा लाया और जो ग्राउंड फ्लोर वगैरह हैं उनको सबको तबाह कर दिया और सबको नष्ट कर दिया। सिक्किम में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही पूरे राज्य में देखी जा रही है। इस बाढ़ में आम लोगों के अलावा जवान भी लापता है। वहीं देश भर से आए 3000 पर्यटक भी राज्य में फंसे हुए बताए जाते हैं। रंगपुर और सिंगतम कस्बों में एनडीआरएफ की एक प्लाटून पहले से ही तैनात है, लेकिन स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ के 3 अतिरिक्त प्लाटून मांगी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। अनुपम मिश्र, रंगपुर, सिक्किम, आज तक।